जय हिंद गाइड। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सिंगापुर का 14A फॉर्म कैसे भरा जाता है। जो वहां पे होटल जिनकी बुकिंग होती है उनके लिए 14A फॉर्म भरा जाता है, उसका मैं आपको पूरा भरने का प्रोसेस दिखाऊंगा और कवरिंग लेटर भी आपको दिखाऊंगा जो उसके साथ जाता है। तो चलो चलते हैं हम लैपटॉप पर। गाइस, जिनके जो है सिंगापुर के अंदर जिनके रिलेशंस रहते हैं या वहाँ पर रह रहे हैं, उनके बच्चे हैं या उनके जो सर्विस कर रहे हैं बच्चे, उनके साथ जो है वो अपने माता पिता या किसी रिलेशन को बुलाते हैं तो वहाँ से वो एक फार्म भरना पड़ता है। उसका नाम है B39A। जो है वो फार्म भरते हैं और उसके बाद उनको इनवाइटेशन एक लेटर होता है जो साइन करके वहाँ से साइन करा के देते हैं। उसके आधार पे उनको वीज़ा आसानी से मिल जाता है। उनको होटल बुकिंग वगैरह की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फ़्लाइट्स टिकट वगैरह ये सब लगाना पड़ता है और इनकम वगैरह ये सब लगानी पड़ेगी। और जो है पासबुक का भी फ़ोटो उनको लगाना पड़ेगा, ये पूरा दिखाना पड़ेगा उनको। तो चलिए अब चलते हैं अपने लैपटॉप पे। अभी हम आ गए हैं लैपटॉप के ऊपर। ये वेबसाइट का नाम है शिविका ट्रेवल्स डॉट कॉम। ये जो है लखनऊ का हमारा वेबसाइट है। जो उत्तर प्रदेश वालों का है उनके लखनऊ यहाँ से जो है वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो सिंगापुर का वीज़ा है वो एजेंट के थ्रू ही बनाया जाता है। जो सिंगापुर की जो एम्बेसी है उसने जो है ऑथराइज़ किए हुए हैं पूरे भारत के अंदर। तो ये उत्तर प्रदेश का ACB का है जो लखनऊ में है। अब इसमें एक वो दिया है ऑथराइज वीज़ा एजेंट, जो जिन इन स्टेट के जितने भी पासपोर्ट होल्डर हैं वो अपने स्टेट में ही अप्लाई करें, बाकी अदर के कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो है इसका 14A अभी हमें भरना है। सबसे पहले 14A फॉर्म। 14A फॉर्म जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। चलो लैपटॉप के हमने खोलते, ए खुल गया 14A। 14A के अंदर यहाँ लगाएंगे हम एक फ़ोटो का साइज होगा जो है 25x35 और जो है ये मैट फिनिश में होगा और इसका जो है फेस जो है 80% तक उसमें दिखाई देना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे अगले में आता है, ए वाले में आएगा कि नेम में आएगा पहले आपका सरनेम, उसके बाद एक स्पेस छोड़ के फिर आपका आएगा रवि के बाद फिर स्पेस छोड़ के जाएगा कुमार, जो भी है वो लिखना है आपको। इसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट के अंदर कोई दूसरा उपनाम आपका दिया हुआ है तो वो भी यहाँ डाल सकते हैं। वैसे बहुत ही किसी का नहीं होता है तो खाली छोड़ दीजिए। डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल दीजिए, जैसे 14 डेट आएगा 007/1965 1965 मेल। इसके बाद आएगा नेशनलिटी में मेरिट का स्टेटस आएगा, वो है सिंगल, जो भी हैं आप इसके अंदर टिक कर दीजिए। इसके बाद आएगी नेशनलिटी जो नेशनलिटी सिटीजन, जैसे हम सिंगापुर हम हैं अदर, तो हमें यहाँ करना है अदर में। इसके बाद आएगा कि कंट्री प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ हुए हैं, तो हम हुए हैं इंडिया में, तो हम यहाँ पे आएगा इंडिया। चलो इसको और करते हैं। इसके बाद आएगा कि हमारा स्टेट ऑफ प्रीवियस ऑफ द, हमारा आएगा उत्तर, एक स्पेस दे के प्रदेश। फिर अगला आएगा कि आपका जो है रेस ऑफ मैली इंडियन चाइनीज़, या जो इंडियन और चाइनीज़ के लिए है वो उसमें हम इंडियन लिखेंगे और जो चाइनीज़ वाले हैं वो चाइनीज़ लिखेंगे। नेशनलिटी सिटीजनशिप हम फिर नीचे आएगा इंडियन इसके अंदर। और इसके बाद आगे में हमारा जो पासपोर्ट का है वो हमें कौन सा पासपोर्ट है हमारे पास, इंटरनेशनल पासपोर्ट। इसके बाद आएगा ट्रैवल डॉक्यूमेंट में हमें यहाँ पे डालेंगे हम पासपोर्ट का जो नंबर होता है B00 जैसे जो भी है वो डाल देंगे और बड़ी सावधानी से डालेंगे, गलत बिल्कुल नहीं डालना। अगला है हमारा ट्रैवल डॉक्यूमेंट में इशू ऑफ डेट, जो कौन सी डेट में हुआ है 14/07/1919, तो यह 10 साल के बाद इसकी जो डेट उसमें पड़ी होगी वो डेट आप इसमें डाल देना। अभी इसको करते हैं थोड़ा और इसको। अगला है कि कंट्री प्लेस ऑफ इशू कहाँ से हुआ है, तो हमारा जैसे हुआ है कहाँ से, लखनऊ से, तो हमें यहाँ भरेंगे लखनऊ। और इसके बाद जो नीचे वाला कॉलम है वो चाइनीज़ के लिए, इसको हम छोड़ देंगे। चलिए आगे पेज 1 पेज हो गया फिनिश। अभी आएगा हमारा अगला पेज। अगले पेज के ऊपर आएगा हमारा, सबसे पहले आएगा हमारा जो कंट्री है। कंट्री में हमारा जो सबसे पहले आएगा हमारा आएगा इंडियन, तो ये हो गया इंडियन, ऊपर वाले फर्स्ट में इंडियन भरेंगे। फिर आएगा स्टेट में हमारा आएगा उत्तर प्रदेश जैसे, और जिसका जो भी है वो डाल सकते हैं। इसके बाद तीसरे कॉलम में आएगा कि परसेंटेज ओरिजिनल ऑफ रेजिडेंसी हमारी कहाँ पे है, इंडियन है, तो हम यहाँ पे इंडियन डालेंगे तीसरे कॉलम में। चौथे के अंदर
डालेंगे हम जो है कंट्री या डिस्ट्रिक्ट का नाम, तो हमारा जो गाजीपुर जहाँ से जो भी है वो गाजीपुर है तो गाजीपुर जो भी है आपका। इसके बाद नीचे आएगा एड्रेस, एड्रेस जो पासपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है वही एड्रेस इसके अंदर डाला जाएगा। इसके बाद ईमेल एड्रेस आ जाएगा, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, यहाँ +91 और फिर फ़ोन नंबर आएगा इंडिया का अपना। और इसके बाद ऑक्यूपेशन में जैसे हमें रिटायर्ड इंडियन आर्मी या सर्विसमैन एंड सर्विस का वगैरह डाटा अपना दे सकते हैं। इसके बाद अगला कॉलम जो आता है उसमें उसमें आएगा आपकी क्या, आपकी एजुकेशन क्या है। तो एजुकेशन जो भी है आपकी वो एजुकेशन इसमें आप भर सकते हैं। अभी आएगा यहाँ पे इनकम। इनकम में जो है 1 सिंगापुर डॉलर बराबर अप्रोक्सीमेटली 66 रुपया जो इस समय चल रहा है, वो उसका जो आपकी एनुअल इनकम है इंडियन की, उसकी उसमें 66 का भाग देके आप जो सिंगापुर इनकम निकाल सकते हैं। और ये डॉलर में होगा, डॉलर में यहाँ पे डालना है 1 साल की, तो 66 का भाग देना, 1 साल का इनकम आ जाएगा। माना कि आपकी 1 साल की इनकम जो है 10 लाख है, तो उसमें 66 का भाग दे देना। रिलीजन, रिलीजन हमारा हिंदू है, हिंदू डालेंगे इसमें। और हिंदू के बाद अगला हम डालेंगे क्या नाम है, अब सिंगापुर कौन सी डेट को पहुंच रहे हैं तो वो डेट डाल देंगे यहाँ पे। इसके बाद जो है हमारा जो हमें टाइप ऑफ वीज़ा कौन से टाइप का चाहिए, सिंगल एंट्री हमने लिया था, सिंगल एंट्री टिक किया था, लेकिन बट हमें जो है यहाँ मल्टीपल वीज़ा 9 वीक का मिला था, जिससे कि आप मल्टीपल वीजे में जो मल्टीपल वीज़ा क्या होता है कि जो आपका जो सैलरी, जो आपका इनकम, जो पासबुक जाती है उसके अंदर अमाउंट कितना जमा है, उस हिसाब से वो जो है ज़्यादा अमाउंट वालों को मल्टीपल वीज़ा इशू कर देते हैं। मल्टीपल जर्नी के लिए आप कई बार जा सकते हैं, वो 9 वीक का दिया हुआ था। इसके बाद हम विजिट कौन सा है हमारा, सोशल है। डिटेल ऑफ पर्पस, पर्पस क्या है हमारा, टूरिस्ट। तो ये यहाँ तक हमारा फॉर्म भर गया। अगला पेज हम स्क्रॉल करते हैं, अगला पेज के लिए ये रहा अगला पेज। इसमें है एड्रेस इन द सिंगापुर। एड्रेस ऑफ सिंगापुर के अंदर हमारा आएगा होटल का बुकिंग। होटल की बुकिंग में आपकी जो भी है इसमें यदि ब्लॉक नंबर है ठीक है, फ्लोर नंबर है, जो भी आता है तो नहीं है उसमें तो उसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ब्लॉक नंबर ये वगैरह है, यूनिट नंबर है, लेकिन उसमें आपका ये पिन नंबर जरूर मिल जाएगा। इसके बाद उसका यहाँ पे एड्रेस लिख देना होटल का, यहाँ एड्रेस आ जाएगा और होटल का वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, बिल्डिंग का नंबर, फिर इसका स्ट्रीट में मतलब ये होटल कहाँ स्थित है उसका एड्रेस लिखा होगा उसमें लिख देना। इसके बाद बिल्डिंग का नाम, बी लेवेंडर है वगैरह जो भी होटल है आपका वो लिख सकते हो आप। और इसके बाद नीचे ये जो इसमें आएगा कि जो कॉलम सभी का लगभग आएगा नो। जैसे आप किसी कंट्री में भी 1 साल या 1 साल से 5 साल के बीच में रहे हैं तो उसका पूरा विवरण यहाँ दे सकते हैं, और वैसे तकरीबन नहीं तो नो। यस करोगे तो पूरा विवरण देना पड़ेगा आपको। अभी ये है जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए डिटेल भरना पड़ेगा, उनका रिलेशन क्या है जो जा रहे हैं उनके साथ, और उनका जो है बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, और उसका जो सेक्स लिखना पड़ेगा, मेल या फीमेल, नेशनलिटी इंडियन, जो ट्रेवल डॉक्यूमेंट में उसका जो पासपोर्ट का नेम नंबर होगा। इसके बाद ये फॉर्म हो गया यहाँ तक। अभी आएगा इसमें उनका जो है ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर जो है उनका इंडिया का आ जाएगा। 91 +91 जरूर लगाना है इंडिया के लिए, इंडिया अपना टेलीफोन मोबाइल नंबर के लिए। इसके बाद यहाँ तकरीबन सभी आएगा नो 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 नो, कोई क्राइम, कोई कुछ किया है सिंगापुर में अपने यहाँ पे, या कोई केसेस वगैरह हैं कुछ क्या है, यदि हैं तो नीचे डिटेल देना पड़ेगा, नहीं है तो सब नो 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 आएंगे। और इसके बाद जो है आपको डिक्लेरेशन, एप्लीकेंट जो है डिक्लेरेशन पे इस पर साइन करने पड़ेंगे, डेट डालिए और यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए। ये भर गया पूरा 14A। भरने के बाद जैसे ही 14A भर जाता है उसके बाद हम आपको दिखाते हैं एक कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर का जो फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा, ये है कवरिंग लेटर, ये आएगा, अभी ये आ गया। इसमें कवरिंग लेटर में डेट होगा, द वीजा ऑफिसर सिंगापुर, एड्रेस ये लिखा हुआ है, इस प्रकार से होगा। इसके बाद इसमें जो है डियर मैडम जो है अपना नाम डाल देना, और विथ जो है फॉलोइंग ट्रेवल सिंगापुर फ्रॉम, मतलब कौन कौन आपके साथ जा रहे हैं, और सिंगापुर टू फ्रॉम कब से कब तक वहाँ रहोगे, और विजिट माइगा टूरिस्ट पर्पज़ के लिए। इसके बाद यहाँ पे आपका नाम जो साथ में जा रहे हैं उनका, और यहाँ पे पूरा नीचे जो है आप सिग्नेचर करके मोबाइल नंबर और ईमेल, बस इतना ही हो गया। इसी के कवरिंग लेटर के साथ आपको देना होगा 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, जिसमें अमाउंट 1 लाख से ऊपर हो। जितना ज़्यादा होगा उतना वीज़ा मिलना बड़ा आसान हो जाएगा। मेरा अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से मेरे को 2 दिन, 1 महीना पहले ही ये प्रोसेस होता है, और 2 दिन के अंदर जो है हमारा वीज़ा बन के ईमेल पे आ गया था, और
वीज़ा, फिर बाद में पासपोर्ट। इसमें पासपोर्ट साथ में जाएंगे, और होटल बुकिंग, फ़्लाइट का बुकिंग, और फॉर्म 14A और कवरिंग लेटर, और इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस साथ में दे देना। मानते नहीं है लेकिन साथ में इंश्योरेंस वगैरह और जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो भी साथ में लगा देना। और पासपोर्ट पुराना और नया दोनों है, या सिंगल है तो सिंगल जाएगा। इसके बाद वहाँ से वो जो आपका पासपोर्ट के साथ इस प्रकार से सिंगापुर वीज़ा आपको इशू कर देंगे। ये रहा मेरा, और ये रहा मेरी वाइफ का वीज़ा, जो है 1 महीने से 2 दिन बाद आ गया था, और इसके बाद 5 दिन के अंदर ये हमारे पासपोर्ट वापस आ गए थे। तो ये रहा प्रोसेस। और इसके बाद जब सिंगापुर में हम पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे हमें एक जो है फॉर्म भरना पड़ेगा, पहले ही 72 घंटे पहले। उसको बोलते हैं SGAC अराइवल कार्ड। जो सिंगापुर का कार्ड है वो हमें भरना पड़ेगा, क्योंकि उस कार्ड के बिना हमें वहाँ एंट्री, क्योंकि वहाँ पे जो इमिग्रेशन होता है वो टोटल ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा होता है। पासपोर्ट स्कैन करो, फर्स्ट वाला गेट खुलेगा, सेकंड पे आपकी आंखों से मैच करेगा, फिर नीचे थंब को मैच करेगा पासपोर्ट से, और दूसरा गेट खुल जाएगा। ये होगा इमिग्रेशन सिस्टम। पासपोर्ट के ऊपर कोई भी स्टाम्प नहीं लगाई जाती है, और आते समय और जाते समय और वापस आते समय। तो ये रहा है सिंगापुर का प्रोसेस। इस प्रकार से सिंगापुर में जो है आप आसानी से अच्छी तरह जा सकते हैं। और हम जो है बढ़िया वहाँ पे घूम के आ गए थे। और सिंगापुर बहुत ही सुंदर प्लेसेस है, हमने पहले वीडियो बनाया हुआ है कि सिंगापुर में कहाँ कहाँ घूमें। अभी मैं इसका जो फॉर्म्स हैं वो पूरे नीचे डाल दूंगा, और वेबसाइट का नाम भी डाल दूंगा। फिर अपने स्टेट का वेबसाइट आप जो है गूगल पर चेक कर सकते हैं। ओके, जय हिंद।